नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स रिलेटेड समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। उसी कड़ी में एक और अपडेटेड जानकारी आप सभी के लिए हरियाणा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हुआ था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके हम आ गए हैं कि क्या अनुमानित कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। क्या अनुमानित कट ऑफ यहाँ पे जो है रह सकती है उसकी हम बात करने वाले हैं और कुछ तथ्यों को ध्यान में रख के हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे एग्जाम हुआ था उसके बाद क्या क्या चीजें घटी और अब क्या चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अलग अलग टेलीग्राम के ऊपर, हम उन सभी तथ्यों की यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक सर्वे भी किया था, हम उस सर्वे के ऊपर भी बात करेंगे कि वहां पे जो है बच्चों ने किस प्रकार के वोट डाले और वो थोड़ा सा डरावना भी है। उसको अगर देखें तो वहां पे थोड़ा सा जो है डर भी लगता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि क्या वो तथ्य था या उसमें कितनी कुछ सच्चाई हो सकती है। उसके ऊपर भी हम जो इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सारी बातें एक एक करके इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और एग्जाम के लेवल की हम बात करें तो आपने देख लिया वो एग्जाम का लेवल ठीक ठाक था और जितना आसान उस दिन दिख रहा था उतना आसान था भी नहीं। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट की चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। तो वीडियो को शुरू करते, और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी डाटा देने वाला हूं कि अभी तक हरियाणा में टोटल कितनी गर्ल्स जो स्टेट क्वालिफाइड है, कितनी वोमेन जो है, कितनी वीमेन या जो भी आप उसको बोलना चाहें, महिलाएं अभी तक कितनी स्टेट क्वालिफाइड है। क्योंकि इनका 33% अलग से रिजर्वेशन है। ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे सामने आया है कि सर हरियाणा में गर्ल्स कितनी स्टेट पास है या महिलाएं कितनी स्टेट पास है। तो वो डाटा भी इस वीडियो में मैं रखूंगा और लास्ट में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले हम उस सर्वे की बात करें, जब हमने वो सर्वे किया तो वहां पे आप देख सकते हो टोटल 918 लोगों ने यहाँ पे वोट किया टोटल। और इस डाटा को आप देखते हो 918 का 22% आप निकालते हो तो 206 वोट यहाँ पे टोटल दिए हैं 80% से ऊपर। इनका मानना, यहाँ पे मैंने पूछा था कि हरियाणा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तो यहाँ पे 22% बच्चों का मानना था कि उनके 80 से ऊपर स्कोर है। इसके बाद 75 से 79 के बीच अगर हम जाएं तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो 13% बच्चों ने माना, टोटल 123 वोट 918 का। और यहां पे आप बात करोगे 70 से 74 के बीच 197 वोट बच्चों ने दिए। और यहां आप 65 से 69 के बीच बात करोगे तो 174 वोट। और यहाँ पे 60 से 64 के बीच 13% बच्चों ने, 118 लोगों ने वोट किया। और 60 से नीचे बहुत ही कम यहाँ पे जो है संख्या बची है भाई, बहुत कम संख्या यहाँ पे बची है। तो 100 वोट यहाँ पे आए हैं। तो देख सकते हो शुरुआत में जब हमने सर्वे डाला तो वहां पे बच्चों ने जबरदस्त वोट की। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जब हम पेपर देके बाहर निकले, तो मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो को खींचूंगा तो आप धैर्य बनाए रखें, तो वहां पे हर किसी को लग रहा था कि 80+ स्कोर है। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरे को भी लग रहा था कि मेरे 80+ नंबर होंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था फिजिकल एजुकेशन मैंने सारी चीजें ठीक की है। लेकिन जैसे जैसे हम घर की तरफ बढ़ रहे थे, दूसरे साथियों के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो फोन पे जैसे हमने बात की तो उन्होंने 5-4 क्वेश्चन हमें बताए, तो वहां पे हमें पता चला कि हमारा स्कोर तो 75 है। और जैसे ही हम घर आए, जैसे हमने यूट्यूब के साथ आंसर की को मैच किया, तो वहां पे हमारा स्कोर मिला 70। और फिर जैसे ही ऑफिशियल आंसर की अभी आई नहीं, जैसे ही आएगी तो यकीन मानो आपका स्कोर अभी अगर यूट्यूब आंसर की अकॉर्डिंग 70 है तो संभावना है 3-4 क्वेश्चन और नीचे जाने की, यहां तक कि अगर 70 आप मान के चल रहे हो तो 65 तक आप जा सकते हो। क्योंकि इसका एक रीजन है, जिस आंसर को यूट्यूब वाले ठीक बता रहे हैं या मैंने आंसर की डाली, कुछ क्वेश्चंस के आंसर अब भी 7 से 8 क्वेश्चंस के आंसर मतलब कंफ्यूजिंग है। और 2-3 क्वेश्चन के आंसर एचएसएससी वैसे गलत मानेंगे। आप ऑब्जेक्शन लगाना कुछ भी लगाना, वो अपनी बात पे डटे रहेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रूफ आपके पास एक भी क्वेश्चन का नहीं कि आप ऑब्जेक्शन लेके चले जाएंगे। वो अपने तथ्यों को रखेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के 6 से 7 क्वेश्चंस अब भी चेंज होने हैं। अब किसको कितना बेनिफिट होगा वो समय बताएगा। ठीक है, तो चीजें चेंज होंगी। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि जब फाइनल आंसर की मैं जो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, तो जब फाइनल आंसर किया है तब आपके इतने क्वेश्चन अगर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ठीक है, तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ जोन में रहेंगे। तो उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम महिलाओं के एचटेट डाटा की बात कर लेते हैं। 2011 से लेकर 2022 के बीच टोटल कितनी महिलाएं जो आपकी एचटेट क्वालिफाई थी। ये आपका
स्टेट वोमेन डाटा है 2011 से लेके 2022 तक, आप इसको काउंट कर सकते हैं। हाँ, आप इसको यहां से काउंट कर सकते हैं 2017 से लेके 2022 तक। मैंने ओवरऑल डाटा आपको दिया है और यहां से आप देखोगे तो संख्या बढ़ी है और यहां तक गई है, तो यहां तक जोड़ सकते हो। और 2015 वाली भर्ती थी, उसमें 2017 में पास आउट बहुत सारी गर्ल्स जो है नौकरी भी लग चुकी हैं, इसके अलावा ना लगी होंगी तो इस बार वो फाइट में होंगी। तो ये ओवरऑल जो है कंक्लूजन वीमेन का निकल के आता है। आप ईयर वाइज इसको नोट कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी भ्रांति जो थी कि महिलाएं सारी ही सिलेक्ट होंगी, मैं उनको क्लियर कर दूं, जर्नल के अंदर आपकी बहुत बड़ी फाइट है। यहां तक कि जितनी भी कैटेगरीज है 33% रिजर्व सीटें जरूर हैं, लेकिन विमेन के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं रहने वाली। हर कैटेगरी के अंदर आप देखोगे बच्चे जो है ज्यादा है, तो आपके लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। रिजर्व सीट BCA और BCB में हो सकता है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड में हो सकता है कि वहां पे सेफ साइड हो सकती है। अदरवाइज SC कैटेगरी एंड जनरल में अब भी जो है फाइट है। SC में थोड़ी सी कम है, लेकिन जनरल में आप डाटा देखोगे ना तो 2022 में 334 गर्ल्स आई है निकल के। सीटें आपके हिस्से में 33% के हिसाब से 125 ही आनी, मेवात और वो मिला दे तो 130 मान लो। तो आप सोच सकते हो फाइट टफ है, इतनी आसान लड़ाई आप गर्ल्स के लिए इस बार जनरल कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो टाइट है मामला, आपका पेपर में अच्छा स्कोर है तो आप सेफ हो सकते हैं, अदरवाइज मामला टाइट है। देख सकते हैं यहां से आप काउंट करोगे ना तो स्टेट का डाटा 334 ये है, अगर आप इसको मानो 100 तो 434, और यहां से भी मानो तो आप देख के चल सकते हो लगभग 450 के लगभग गर्ल्स अब भी फाइट में है 130 सीट के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। जनरल कैटेगरी में EWS जनरल दोनों को मैच करोगे तो वहां पे अब भी फाइट है, तो इतनी आसान आपकी लड़ाई नहीं होने वाली है 130 सीट के ऊपर। ठीक है, तो ये फीमेल का डाटा मैंने दे दिया। दूसरी कैटेगरीज में जो है SC के अंदर थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है, अदरवाइज बाकी कैटेगरीज में कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक मामला है। अब हम बात कर लें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और हम उसकी बात। तो मैंने पूरा जो है यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लेन की है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई है, टोटल स्टेट और एक्सपेक्टेड मार्क्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने ठीक होने चाहिए आपके, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, मार्क्स नहीं बताए भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बनेगा 0.95 का, तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की आप बात करोगे, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर की आप बात करोगे, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी 296 प्लस 89 और लगभग 1800 के आसपास। मैंने भाई ये जो है लगभग डाटा लिया, एक्यूरेट मेरे पास नहीं मिलेगा, 2017 से लेके अब तक का डाटा जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, अनुमानित डाटा। पेपर कितनों ने दिया डजेंट मैटर, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। और मेरे को लगता है कि अगर आपके 70 के आसपास क्वेश्चन ठीक है तो आप जर्नल में सेफ हो सकते हैं। और अगर फीमेल में आप बात करोगे 130 सीट की, तो आप मान के चलो 65 तक आप सेफ हो सकते हैं, 62 तक जा सकते हैं, तो ज्यादा यहाँ पे संभावना है नहीं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि वहां पे गर्ल्स की संख्या बहुत ज्यादा है और गर्ल्स का पेपर भी बहुत अच्छा हो रहा है, 70 के आसपास गर्ल्स भी हैं, तो यकीन मानो 65 और 70 के बीच जो भीड़ है वो वहीं पे छट के आएगी। और ये भाई मेरा अपना अनुमान है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, फाइनल ऐसा रहे जरूरी नहीं, चीजें जंप भी मार सकती हैं, चीजें नीचे भी जा सकती हैं, लेकिन अभी तक की जो चीजें निकल के आ रही हैं, 2-3 दिन से बच्चों के स्कोर भी नीचे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि 70 यहाँ पे जो है क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आप सेफ हो सकते हो जनरल कैटेगरी। और आप बात करोगे SC कैटेगरी, तो यहाँ पे आप सीटें देख सकते हो कितनी है, तो लगभग जो है आपकी यहाँ पे सीटें 190 के आसपास है, स्टेट 265 है, तो इजीली 55 अगर क्वेश्चन आपके ठीक है तो आप सेफ जोन में मान सकते हो खुद को। 55 से नीचे भी हो सकता है डाटा, लेकिन 55 तक पेपर जिस हिसाब का था ना, तो यहाँ पे इतना स्कोर तो एवरेज बच्चे ने किया होगा, वो किसी भी कैटेगरी का हो, विदाउट तैयारी गया हो, तैयारी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो SC के अंदर सेफ आप हो सकते हो, शेड्यूल कास्ट के अंदर 55 क्वेश्चन में भी। BCA कोई भी फाइट नहीं है, लगभग सभी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, मेल हो चाहे फीमेल, कोई भी फाइट फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। सीटें इस कैटेगरी में खाली जाने की 100% संभावना है। BCB यहाँ पे थोड़ी सी फाइट मिलेगी आपको देखने को, 86 वैकेंसी 148 स्टेट है, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले सेट हो चुके हों और कुछ बच्चे जनरल में जंप कर जाए, तो यहाँ पे भी 55 और 60 के बीच कुछ संभावना है कि यहाँ तक आप सेफ जोन में खुद को फील कर सकते हैं।
ठीक है, 60 भी हो सकती है, मैं बता दूं आपको, लेकिन मैंने कम से कम नंबर इस हिसाब से लिया क्योंकि यहाँ पे मैं मान के चला हूँ कि बहुत सारे बच्चे पहले भी जॉब लगे होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी इनकी वैकेंसीज खाली चली गई थी, इस दौरान केवीएस या दिल्ली के अंदर भी जॉब कर रहे हैं बच्चे, तो संभावना है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास स्पेस है, आप 55 तक जा सकते हैं। अदरवाइज बीसी बी के बच्चों के नंबर भी आप देखोगे तो 65 और 70 के बीच वो डोल रहे हैं, 65 के ऊपर डोल रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें तो नंबर आ सकता है 55 तक, ऐसी कैटेगरी के इक्वल ईयर है सकता है। ईडब्ल्यूएस इससे 5-4 नंबर नीचे कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे भीड़ है भाई, 70 के आसपास बहुत हजूम है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ ईडब्ल्यूएस में वो 70 के आसपास ही खड़े। तो अगर जर्नल यहाँ पे 70 के आसपास रहती तो ये 65 के आसपास आ सकते हैं। और फीमेल में भी एज इट इज रहने वाला है। हाँ, फीमेल में ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा डाटा और फ्लक्चुएट होकर नीचे आ सकता है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट सभी सिलेक्ट होंगे और एक्स सर्विसमैन में भी मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल डाटा जो मेरे को लगता है, जो चीजें मेरे को अभी तक समझ आ रही हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं भाई, अनुमानित चीजें ऐसे हो सकती हैं और जर्नल की संभावना ज्यादा है कि 70 के आसपास आप सेफ हो सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज में इतनी ज्यादा समस्या नहीं होने वाली, जो ठीक ठाक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा है वो नौकरी को इस बार ले जाएगा, मेरी उम्मीद है। और एक चीज और हो सकती है कि जैसे ही आपकी केवीएस की राजस्थान की लिस्ट आएगी, वहां पे स्पेस और थोड़ा सा आपको मिलेगा, कुछ बच्चे जो है उधर जाना पसंद करेंगे अदर स्टेट का। केवीएस राजस्थान का रिजल्ट आना है, केवीएस का, एनवीएस का, तो ये थोड़ा सा स्पेस आपके पास बचेगा। और हरियाणा में अगर पीजीटी की भर्ती नेक्स्ट 1 ईयर में हो जाती तो लगभग बच्चे जो है सेट होते हुए नजर आएंगे जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल जो आपका मेरे हिसाब से चीजें रहने वाली हैं, और इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है भाई, ये जरूरी नहीं कि फाइनल चीजें एज इट इज आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि आपको ढंग से नींद आए अगर आप 70 के आसपास है तो। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में भी स्पेस थोड़ा सा नीचे है, ज्यादा नहीं है, वहां पे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में ये सभी बच्चे फाइट में है लगभग, ईडब्ल्यूएस बहुत सारे लोगों ने बनवा रखा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें तो जर्नल का स्पेस यहाँ पे बढ़ जाता है, 400 और 100 500 वैकेंसीज यहाँ पे हो जाती हैं, काउंट करोगे एक्स सर्विसमैन की भी तो लगभग 600 के आसपास वैकेंसीज हो जाती है। तो जर्नल के पास स्पेस है, लेकिन कैंडिडेट भी 3 गुना है उस हिसाब से देखें तो। और ऊपर की जो 200 सीट्स हैं, अगर फीमेल के आप निकाल दोगे तो 200 सीट्स के ऊपर जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, संभावित 1800 से 1900 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो सभी कैटेगरीज के इंटेलिजेंट बच्चे इन्हीं 200 सीट के ऊपर खड़े हैं। वो कितनों ने 70 से ऊपर स्कोर किया हो समय बताएगा, लेकिन जो चीजें अभी तक चेंज हो रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल अनुमान है। अगर आप 70 के आसपास खड़े हैं तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की में और कुछ चेंजेस होने, जैसे मेरे को भी लग रहा था कि शुरुआत में मेरे 82 मार्क्स है, फिर 2 घटे, फोन पे मैंने बात की और फिर घर आया तो मैं 75 के ऊपर हूँ यूट्यूब के आंसर के अकॉर्डिंग। तो कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो देखना होगा अभी क्या कुछ होने वाला है। तो अपने नंबर को खींच के रखिए, 5 नंबर की उलटफेर हो सकती है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे पक्का होंगे, नीचे होने की संभावना ज्यादा, ऊपर की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर के अंदर कई बार गलत क्वेश्चंस को भी काउंट कर लिया जाता है, गलत आंसर को, तो उस हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं। तो ये आपका पूरा ओवरऑल डाटा मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा डाटा आपको ठीक लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नई कुछ अपडेट आएगी तो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। और बुरा मत मानना भाई, ये मेरा अपना एनालिसिस और मैं अपने हिसाब से करता हूँ चीजों को, तो यहाँ पे रिएक्ट मत करना। आपके 65 है तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा कमेंट करने से बेहतर कि एक्सेप्ट करें चीजों को। आपका अनुमान भी ठीक हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब का डाटा है उस हिसाब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।